कंट्री के बाहर आप कहीं भी किसी भी देश में हो और आपको आयुर्वेद पे विश्वास है तो सही जड़ी बूटी देने का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हम अपने चैनल ओल्ड गोल्ड टॉक्स में स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत मनीषियों का देश है और भारत की जो संस्कृति है विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। भारत का जो आयुर्वेद है उसका पूरे विश्व ने लोहा माना है। लेकिन आज एक दिक्कत ये हो रही है कि भारत की जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं उनकी सुलभता थोड़ा सा दुर्लभ होती जा रही है दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ने से, और उनको उनके उत्पादन क्षमता पे थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी इस सेवा भाव से इस कार्य में पूरी तरह तन्मयता से लगे हुए हैं और लोगों को जन औषधियाँ, जो वन औषधियाँ हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, उनकी उपलब्धता करा रहे हैं। तो आज हम आए हैं ऐसे ही एक शख्सियत से आपका परिचय कराने। आपको मिलवाते हैं मिस्टर अरविंद जी से, जो काफ़ी समय से इस काम में जुड़े हुए हैं। तो अरविंद जी, आपका हमारे चैनल ओल्ड गोल्ड टॉक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे और मैं 1997 से आयुर्वेद के क्षेत्र में लोगों की सेवा करता हुआ आ रहा हूँ। जनमानस को सही चीज़ सही समय पर सही हाथों द्वारा मिले, इसका मैं प्रयास करता हूँ। तो अरविंद जी, आप आयुर्वेद में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराते हैं और क्या क्या औषधियाँ हैं, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, वो कैसे पहुँचाते हैं लोगों तक? देखिए, मुख्य तो हमारा कार्य ये है कि कोई भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हो, कोई भी आयुर्वेदिक दवा हो, जैसे काढ़ा है, आसव है, अरिष्ट है, बोल है, बद्ध है, परपटी है, रस है, भस्म है, और ये तमाम ब्रांड्स की होती हैं। तो इन ब्रांड्स को लोगों को अवेलेबल कराना, और काष्ठ औषधियों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आयुर्वेद में वनस्पतियाँ ही होती हैं, क्योंकि मुख्य घटक वनस्पतियों पर ही बेस होते हैं। तो ये वनस्पतियों की क्वालिटी चेक करके और तब उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब सही क्वालिटी लोगों को मिलेगी तो निश्चित रूप से उन्हें फ़ायदा होगा और आयुर्वेद के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। जी जी सर, आपकी बात से मुझे दो प्रश्न आए हैं मेरे दिमाग में। पहला प्रश्न तो ये है कि जो बात आई औषधि की, तो जनरली आम बोलचाल की भाषा में एक चीज़ आती है वन औषधि और दूसरा एक वर्ड आता है औषधि। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, वनौषधि और औषधि हैं दोनों औषधि ही। जी बस ये है कि वनौषधियाँ अपने नेचुरल फॉर्म में हैं जी और औषधियों को परिष्कृत किया गया है, उनको किसी न किसी चीज़ में मिला के और इस तरीके से उनका एक योग बनाया गया। तो जो योग है, जैसे ब्रांडेड कंपनियां जो भी बना रही हैं, वो सब औषधियाँ हैं। जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं तो मेडिसिन बोलते हैं, जी। वैसे ही आयुर्वेद में इसको औषधि बोलते हैं। तो सर, एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों को कि जो ये जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनका किस रूप से सेवन ज़्यादा लाभकारी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अगर हम उसको प्राकृतिक रूप में सपोज कि उसका चूर्ण बना करके या जो प्राकृतिक रूप में है काढ़ा सेवन करने से उससे ज़्यादा लाभ होता है, या उसकी गोली या जो अरिष्ट या जो और चीज़ें आती हैं, तो किस रूप में उसका सेवन ज़्यादा लाभकारी होता है? कि जहाँ पर आपने काष्ठ औषधियों की बात की है, तो ये औषधियाँ यदि व्यक्ति सेवन करता है तो उसे लाभ जल्दी मिलता है और अच्छा लाभ मिलता है। और वैसे तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं सब औषधि ही है। जी जी। जो भी कुछ हमारे जीवन में सुबह से लेकर के और रात तक हम खा रहे हैं, पी रहे जैसे हैं। खासतौर से हमारे भारत देश में मसालों का और प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग ज़्यादा ही हाँ, होता है। औषधियों का सबसे बड़ा तो जो हमारे घर का किचन होता है, जी 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 ये पूरी फार्मेसी समझिए आप इसको। जी जी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे किचन में उपलब्ध ना हो। पहले की माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा जानकारी होती थी कि क्या किसके साथ क्या खाना है, क्या खा लिया तो क्या नहीं खाना है, क्या दुष्परिणाम आएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग पुराने लोगों के संपर्क में ही नहीं रहते हैं, तो जान नहीं पाते हैं।
लेकिन हमारा यही कहना कि सारी औषधियाँ हमारे किचन में ही मौजूद हैं। अच्छा, आजकल जो है कुछ औषधियों की खेती भी लोग करने लगे हैं, तो उनका कितना वो लाभकारी है, या जो वो प्राकृतिक रूप से जंगलों में पहले उगती थी या खेतों में अपने आप उगाती थी, उनमें और जो खेती के द्वारा जो पैदा की जा रही है उनमें कितना अंतर होता है? अंतर तो कोई खास नहीं है, बस ये एक अच्छी बात है कि लोगों में जानकारी बढ़ी है, आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़ा है, और जैसे जैसे जड़ी बूटियों की मांग बढ़ रही है तो निश्चित रूप से उनकी खेती तो करनी ही पड़ेगी। और आजकल किसान काफ़ी अच्छा पैसा इन औषधियों के माध्यम से कमा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में आप देखिए तो अच्छी खासी वहाँ अश्वगंधा की खेती होती है और बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। ये अपने कर्नाटक है, यूपी है, यहाँ पे सतावर की बहुत अच्छी खेती होती है। और कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो अभी भी जंगलों में मिलती हैं, उनकी खेती नहीं होती है। उन्हें कलेक्ट करने में काफ़ी थोड़ा सा हाँ होता है। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अरविंद जी पूरे ऑल ओवर इंडिया, बल्कि यूँ कहें कि ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी को भी किसी तरह की कोई भी औषधि की आवश्यकता होती है तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से ये पहुँचाने का इन्होंने संकल्प ले रखा है। और ख़ासतौर से बात करें तो पिछले कोविड काल में जब बहुत सारे लोग कोविड से ग्रसित थे, उस समय आयुर्वेद से लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचा। लेकिन जब चारों तरफ लॉकडाउन लगा था, ऐसी स्थिति में दवाएं उपलब्ध करा पाना थोड़ी सी टेढ़ी खीर थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने सेवा भाव का संकल्प रखते हुए ज़रूरतमंदों तक दवाइयाँ पहुँचाई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह और कहाँ पर आपकी सेवाएं आप देते हैं? इसमें थोड़ा सा मैं समय लूँगा आपका, कि जैसे कि आपने कहा कि वर्ल्ड वाइड हमारी डिलीवरी है, तो ये ख्याल हमारे दिमाग में ये ऐसे आया कि कंपनियां इतनी हैं, ब्रांड इतने हैं, अब आयुर्वेदिक दवाओं में किसी भी डीलर को इतनी मात्रा नहीं है कि वो सारी कंपनियों के सारे ब्रांड को स्टोर कर सके। तो किसी ने किसी एक कंपनी की एजेंसी ले रखी है, किसी ने 2 की ले रखी है, किसी ने 5 की ले रखी है। और जड़ी बूटियाँ ये भी हर जगह इसेंशियल नहीं है। आपको अगर वैद्य जी ने 10 दवाइयों का पर्चा लिखा हुआ है, आप कहीं भी जाएंगे तो वो कहेंगे 8 हैं, 2 नहीं हैं, और जो 2 हैं वही मुख्य हैं और वही हैं नहीं उनके पास में। तो हमने इसके लिए एक नेटवर्क तैयार किया। भारत के जितने भी किसान हैं जो जड़ी बूटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जितने डीलर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं जड़ी बूटियों की सप्लाई फैक्ट्रीज वगैरह में और बल्क सप्लाई करते हैं, जो लोकल के डीलर्स हैं, और इस तरीके से इन सब लोगों से जो है टाई अप किया हमने। टाई अप करने के बाद आज हमारा प्रयास ये होता है कि जब हमारे पास कोई भी पर्चा आए तो हमारे मुंह से ना निकले। हमारा यही प्रयास रहता है कि आपने जो भी पर्चा हमको व्हाट्सएप किया है वो सारी चीज़ें हम आपको अपने यहाँ से उपलब्ध कराएं। इसको मैनेज करते हैं। तो आपके पास कैसे आपको कांटेक्ट करते हैं या कर सकते हैं? अगर किसी हमारे दर्शक को कोई आवश्यकता है तो आपको किस प्रकार? हमने विगत वर्षों में अच्छी सेवाएं लोगों को दी हैं। जी। लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ हुआ है, तो वो बोलते हैं नहीं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 18 और ऐसे 11 ऐसे करके जी। आज हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी हमारा ये अनुरोध है कि चूँकि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जितना हो सके अपनी कम्युनिटी में हमको प्रचारित करें ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। यहाँ पर हमारा धन कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर हमारा सेवा का उद्देश्य है, क्योंकि जीवन के सुनहरे 50 वर्ष हम पूर्ण कर चुके हैं। अब भगवान ने 10 दिए हैं कि 20 दिए हैं कि 100 दिए हैं कि 50 दिए हैं, जितने जिनका अब जो जीवन बचा हुआ है वो मानस की सेवा में। तो दर्शकों, आपकी सुविधा के लिए अरविंद जी का नंबर हम लोग स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप इनसे डायरेक्टली फ़ोन पर कांटेक्ट करके दवाएं मंगा सकते हैं। दवाएं आपको डाक के माध्यम से, अगर आप शहर में हैं तो लोकल इनकी डिलीवरी की सुविधा है, उस माध्यम से डिलीवर करा देते हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं या प्रदेश के किसी दूरस्थ किसी ज़िले से, जनपद से आप फ़ोन कर रहे हैं तो डाक और कुरियर के माध्यम से अरविंद जी आपको दवा पहुँचा देंगे। कंट्री के बाहर भी हाँ, कंट्री के बाहर आप कहीं भी किसी भी देश में हो और आपको आयुर्वेद पे विश्वास है तो सही जड़ी बूटी देने का हम आपको भरोसा दिलाते हैं।
और अच्छा, वो आप अरविंद जी, कहीं भी हम भेजेंगे आप। अरविंद जी लास्ट एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि जो जड़ी बूटी होती है, जैसे एलोपैथी दवाओं की बात करें तो उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो क्या आयुर्वेदिक दवाओं में भी ऐसी कुछ एक्सपायरी होती है या उनका हाँ, सेवन एक निश्चित नियत अवधि के अंदर ही करना श्रेयस्कर होता है? होती है, निश्चित रूप से होती है। उदाहरण के तौर पे कि आप जो गेहूँ खा रहे हैं, तो आप कभी गेहूँ की पैकिंग पे देखिए आप, उस पे लिखा होता है कि यूज विद इन 45 डेज, यानी 45 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि 45 दिन के बाद फिर वो आटा खराब हो जाता है, वो यूज करने योग्य नहीं है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो हमारे खाद्यान्न होते हैं वो जब ज़्यादा लंबे समय से रखे हुए होते हैं तो उनमें घुन, पाई और तमाम तरीके के कीड़े मकोड़े लगना शुरू हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो तो यूज करने नहीं, लायक। खास तौर से अगर हम गोलियों की बात करें, आयुर्वेदिक गोलियां जैसे हाँ, पैक्ड, उसमें कई हाँ, बड़ी उनकी भी कंपनियां एक उसमें एक्सपायरी 3 साल तक होती है। 3 साल तक। हाँ, आशा और अरिष्ट में कहा जाता है कि ये जितना पुराना होगा जी। उतना ही अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा वो अल्कोहलिक बेस होती है, तो इसलिए वो पुराना। और बाकी जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि जैसे चूर्ण है, तो काष्ठ औषधियों को हम 1 साल, 2 साल, 3 साल स्टोर करके रख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको पीस देते हैं तो पीसने का मतलब क्या हुआ कि वो उसमें वातावरण में जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी उसमें मिक्सअप हो जाती हैं, और वातावरण में सब जानते हैं कि अच्छी चीज़ें भी हैं, खराब चीज़ें भी हैं, तो वो जब उसमें मिक्स हो जाती हैं तो उसका भी एक अवधि रहता है। अब हमारे पास तो जो भी मरीज आता है या जो भी हमारे पास चूर्ण लेने के लिए आते हैं, तो हम तो यही प्रेफर करते हैं कि भैया ताज़ा पिसवाइए और 1 महीना 2 महीना के अंदर खा करके इसको ख़त्म कीजिए, और उसके बहुत अच्छे लाभ भी मिले हैं, क्योंकि कंपनियां बना रही हैं, तमाम तरीके से प्रोडक्ट चल रहे हैं, ब्रांडेड कंपनियां हैं, इंडिया के प्रोडक्ट फॉरेन में भी जा रहे हैं, तो किसी किसी पर छींटाकशी करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हर चीज़ की एक जीवन अवधि है, जी, मनुष्य की भी एक जीवन अवधि है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उत्तम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।